तो ये जो चीज़ें होती हैं कि अलंकार का रियाज कैसे करें और आकार का रियाज कैसे करें। ख्याल गायकी, ख्याल गाना एक गायन की पद्धति है, उसको गाने से आपको इन डेप्थ नॉलेज होती है, संगीत का संस्कार मिलता है। जिससे जब कहते हैं कि सा मतलब आप एकदम ब्रह्मांड में जैसे आपका स्वर गूंज रहा हो, मतलब दैवी शक्ति है। इसका एहसास तब होगा जब आप उस संस्कार के थ्रू जाएंगे, या गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू, तो आपको दैवी महसूस होगा गाने में। आपको महसूस होगा कि जब वो सुनने में आ रहा है कि कहाँ से आए बदरा, तो लगा कि हाँ बादल आ रहे हैं। उस राग की जो एस्थेटिक्स के साथ है, तो वो एस्थेटिक्स दिखेगा उसमें, जो एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है ना, वो दिखनी चाहिए। तो ये चीज़ जब महसूस होगी तो आपको खुद बहुत मज़ा आएगा गाने में, दुनिया को क्या आपको मतलब ही नहीं लगेगा। वो स्पिरिचुअलिटी है। और स्पिरिचुअल होने के लिए आप हर इंसान को स्पिरिचुअल, या आप मंदिर में सब लोग पूजा करते हैं, लेकिन भक्ति भाव बहुत कम होता है। भक्ति में ये नहीं कि आप जाके रोज जाके पूजा कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, हो गया, काम सब कर रहे हैं पटान, तो काहे की भक्ति? वो तो आपके आचरण में भी दिखना चाहिए, आपके मन मंदिर में अंदर भी होना चाहिए वैसा। तो जब ये सब चीज़ें होती हैं, यही चीज़ क्लासिकल में भी है। तो गाने के लिए जब आप गा रहे हैं तो सरगम अलंकार की प्रैक्टिस ये आपके गले को रवा करती है एक तरीके से। ये इंजन है, उसको रवा करना जरूरी है। ये हाँ, ये अलंकार आपको ठीक कराते हैं गले को, गले में जगह बनती है। ये भी एक सॉफ्ट मसल है। अब उसमें कैसा साउंड होना चाहिए, स्वर कैसा। कई बार आप देखेंगे कि आप जब क्लासिकल गाएंगे या आकार करेंगे, सरगम करेंगे, तो वो करना बहुत मुश्किल लगेगा, गला जो चोक होने लगेगा। आधे घंटे में करा दो सरगम अलंकार तो आपको गला चोक हो जाएगा। लेकिन अब अगर आप कोई गाना गा रहे हैं तो एक दो गाना गाएंगे तो आपको लगेगा ये तो ठीक गा रहे हैं, लेकिन वो ठीक होने में जब रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो उसका जो ब्रॉडनेस है, गाने की जो डेप्थ है, वो बहुत कम सी है ना। तो वो आपने, अब जब ये गाना ओरिजिनल आप सुन रहे हैं और आप गा रहे हैं, तो दोनों में कितना फर्क है। अब क्या, प्रैक्टिस नहीं हुआ बहुत अच्छे से। अब आप जब सुनिएगा, अब आपका नजरिया देखिए, पहले दिन से बता, जब आप आए होंगे उसके बाद आपने सुना होगा, उसका नजरिया थोड़ा चेंज हुआ होगा, मैंने देखा उसकी बहुत बारीक है ना। चीजें जहाँ तो वो छोटी छोटी चीजें। अब एक कोई ऐसी चीज जो आपको लग रहा है मेरे गले में नहीं आ रही, उसकी प्रैक्टिस करें। अब सैयारा तू तो तू तो तू तो अब ये नहीं आ रहा, ये मुर्गी नहीं आ रहा, कैसे आएगी? कैसे? अब अगर आप सारे सा को सारे रे सा कर दीजिए तो मुर्गी में कन्वर्ट हो जाएगा ना। सारे सा कटके में आ जाता है, सा 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 सा, अब सा सा, अब सारे रे सारे रे सारे सारे ये जल्दी कब आएगा, पहले स्लो आएगा। अब इसको आकार में करना, सरगम में करना, सरगम तो सरगम लोग कर लेते हैं, लेकिन आकार में गलानी चाहिए। प्लस इसका यूज गाने में कैसे करें। आपने गौर किया होगा, जब कोई गज़ल गाता है उसमें कोई आलाप लेता है, या उसी राग में कोई दूसरा, अगर कोई राग गा रहा होता है सेम राग जिसमें गज़ल है, तो दोनों के आलाप में फ़र्क हो जाता है। हाँ, मतलब इन्हीं वेरिएशंस में से एक राग होता है। जैसे मैं मान लीजिए मेहंदी हसन साहब की कोई गज़ल गाता हूँ, राग यमन में, यमन कल्याण में, है ना। अब ये गज़ल है। अब ये राग का स्वरूप है जीवन का, लेकिन इसको क्लासिकल में अगर ऐसे गाएंगे तो ये लाइट हो जाएगा। इसको ख्याल में वैसे नहीं गा सकते। लोग बोलेंगे अरे आप तो ख्याल थोड़ी गा रहे हैं, आप तो लाइट म्यूजिक गा रहे हैं, जबकि राग वही है, सुर भी वही है। लेकिन इसको आप एक क्लासिकल में गाएंगे,
उसका ब्रॉडनेस अलग होगी। लेकिन गज़ल में या हम लाइट जब कोई भी गाना गा रहे हैं, बॉलीवुड गा रहे हैं, तो वहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट क्या होता है, उस गाने पे पिक्चराइजेशन भी है। उस गाने को एक कोई कैरेक्टर गा रहा होता है जो कोई गायक नहीं है, कोई नॉर्मल हीरो हीरोइन है। तो वो जब गाएगा तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह गाएगा, ना कि एक कलाकार की तरह गाएगा। तो उसको भी दर्शाना है, गाने को अच्छा भी रखना है, तो मूर्तियाँ भी रखनी है। तो उसमें क्लासिकल टच जहाँ पे चाहिए, अब तुझे याद कर लिया है, अब उसमें जब आलाप लिया गया तो क्लासिकल की तरह लिया गया। ना ना क्योंकि उसका बैकग्राउंड वैसा है, उसको वैसा बनाया गया है गाने को, उसका पिक्चराइजेशन वैसा किया गया, यहाँ पे वो क्लासिकल चाहिए, फील चाहिए। क्योंकि पहले ये राजा महाराजा वाला कुछ फील था इसमें कुछ, तो वो बैकग्राउंड वैसा, पिक्चराइजेशन ऐसा है कि उसमें ये सूट करेगा, तो उसको रखा गया। तो लाइट म्यूजिक या प्लेबैक सिंगिंग या बॉलीवुड म्यूजिक, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं होता कि कोई क्लासिकल बहुत अच्छा गा रहा है तो बहुत अच्छा बॉलीवुड गा लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। या बहुत अच्छा बॉलीवुड गा रहा है तो वो क्लासिकल बहुत अच्छा सिंगर है, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर वो क्लासिकल बॉलीवुड अच्छा सिंगर, वो अच्छा गाता है, तो क्लासिकली ट्रेंड होगा ये 100%। लेकिन कोई क्लासिकल सिंगर अगर बॉलीवुड गाने की कोशिश करे और वो वैसा ही गाए जैसे गाया हुआ, तो वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि क्लासिकल गाते गाते भी आपके अंदर वो टच आ जाता है क्लासिकल वाला आवाज़ का, तो आपके अंदर वो फील जो है थोड़ा सा कम होने लगता है बॉलीवुड वाला। तो इसको बरकरार हाँ, टच वो आना चाहिए क्लासिकल वाला, ये नहीं। दोनों ही है। ऐसा नहीं है कि हमें किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है, ये डिपेंड करता है। हम क्लासिकल गा रहे हैं, वहाँ पे हम लाइट, अगर किसी राग को हम गा रहे हैं, कई राग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लाइट में घुसे होते हैं, जैसे शिवरंजनी हो गया, सरे ग प ध प ग रे ग रे सा ग स रे ग रे, सरे ग प ध ध सा ध सा ध प ग रे रे ग प ध प ग रे ग सा रे ध स रे ग। अब ये था क्लासिकल स्टाइल था, लेकिन इसी को अगर लोग सरे ग प ध प ग रे ग रे सा ध सा, अब ये लाइट में चला गया। मेरे नैना तुमसे मिलकर न जाने क्यों, तो बुला ले बुला ले बुला ले बुला, तो ये लाइट में चला गया। सेम रात, तो जाने कहाँ गए वो दिन, तो वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे कौन से सुर पे लगाना है, तो लाइट में एक फ्रीडम मिल जाता है कि आपको सिचुएशन मूड के अकॉर्डिंग जो गाने के एक्सप्रेशन जो चाहिए, जो लिरिक्स बोल रहा है, जो कैरेक्टराइजेशन, जो पिक्चराइजेशन डिमांड कर रहा है, जो स्केल डिमांड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको गाने का कॉम्पोजिशन होता है। उसके अकॉर्डिंग आप जैसे मान लीजिए शिवरंजनी में कोई सुर एक सरे ग प ध सा सा ध प ग रे सा, शुद्ध गा नहीं लगता, कोमल गा लगता है। लेकिन जाने कहाँ गए वो दिन, यहाँ तक तो पूरा कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, लेकिन अब अंदर आता है मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला गया, शुद्ध लग गया, तुम लग गया रे सारे सदा, तो कोमल का और शुद्ध का दोनों लग गए, क्योंकि वो मुझको रुला रुला दिया, मुझे रुला रुला दिया गया का जो एक्सप्रेशन चाहिए वो शुद्ध ग और कोमल ग लगाने पे ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर इसको मुझको रुला रुला दिया, इससे बेटर क्या लग रहा है, रुला रुला दिया, तो दोनों के एक्सप्रेशन में थोड़ी सी चेंज आएगा। तो ये देखा जाता है कि कहाँ पे क्या चाहिए, कैसा लगेगा, इसके अकॉर्डिंग फिर राग में आप राग बेस्ड इसलिए कहा जाता है कि इस राग पर आधारित ये गाना है,
और कहें इस राग में ये गाना, इट मीन्स वो प्योर राग होगा। नौशाद साहब प्योर राग में कंपोज करते थे, लेकिन हर गाना प्योर राग में नहीं था। बाद में म्यूजिक डायरेक्टर्स ने जब किया तो राग बेस्ड हो गया, लेकिन नौशाद साहब ने जो गाने कंपोज किए वो पर्टिकुलर राग को ही लेते थे। तो राग ऐसे इस तरीके से चेंजेस आते हैं उसमें, ठीक है। तो जब भी गाएं तो ये सगम सारे सारे ये करना है प्रैक्टिस। उसके बाद सारे इसके बाद एक ही सारे इसको आकार में इसको गाने में इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। हर मुट्ठी के लिए सारे स्लो करना है पहले, जब गले में धीरे धीरे जगह बने। अब आकार करने में आकार का भी ध्यान रखना कैसा होना चाहिए। तो ये सब एक्सरसाइज है जो आप कभी भी कर सकते हैं। इट डजंट मैटर कि आप बैठ के तानपुरा चला के करें, गला चलाना है, यहाँ पे गले प्रैक्टिस करें। तो कोई भी मन में आप रोटी बना रहे हैं तो ठीक है। अब आपने गाना ये दिया आपका सैयारा तू पहली बार नहीं होगा, धीरे धीरे आने लगेगा, गला घूमना शुरू हो जाएगा। ये एक बार प्रैक्टिस अगर होने लगी तो आप सारे गानों में यूज़ कर सकते हैं। क्या तो हर गानों में यूज़, अब कहाँ लगाना है वो देखो। क्लासिकल में मुर्कियाँ बहुत कम यूज़ होती है, क्योंकि मुर्की यूज़ करना तो लाइट हो जाएगा, तो वहाँ पे भी संभाल के यूज़ करना पड़ता है कि क्लासिकल में करें कि ना करें। वैसे ये कहाँ यूज़ करें, ये क्लासिकल की एक विडम्बना है कि वहाँ पे आप चीज़ कर सकते हैं। चलिए अब एक हम लोग दूसरा गाना आपका, ठीक है, कौन सा है? दीवाना हुआ बादल। दीवाना हुआ बादल। माइक का जो बेस और सेंटर में इसका जो है ना बेस सेंटर में माइक को थोड़ा सा दूर रखना है, इसमें थोड़ा एको बढ़ा हुआ है, इसे कर दीजिए। अब ये गाना सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन एहसान तेरा होगा इतने में ही तो जान ले लेता है। एहसान तेरा होगा। वो में बोल क्या है? ए में भी है और है में भी है। आखिरी वाला बताना। एहसान तेरा होगा दिल जलता है वो, कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे। जब साइकिल आपको चलाने आ जाती है ना तो सारे आसान लगते हैं। साइकिल चलाने बहुत डिफिकल्ट है, आसान लगता है। अच्छा एक बार इसका ठीक है, चलिए आपने सुना ही होगा। ये देख के दिल झूमा ली प्यार ने अंगड़ाई,
के दिल झूमा नी प्यार ने अंगड़ाई दीवाना हुआ बादल। सुना था दोबारा आपने पक्का? ऐसी तो मेरी तकदीर न थी तुम सा जो कोई महबूब मिले। दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है। ए जाने वफा तुम खूब मिले, ए जाने वफा तुम खूब मिले। दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई ये देख के दिल झूमा नी प्यार ने अंगड़ाई दीवाना हुआ बादल। आपने जो स्टार्टिंग में लिया आपने ये इसको हम लोग एक बार ऐसे सकते हैं। वो फील करें कभी भी कराओके सिंगिंग लोगों को क्यों पसंद नहीं आती या कोई टिप्पणी लोग करते हैं या जैसे भी, तो क्यों कारण क्या होता है? गाने को आप ये मत समझ गाइए कि वो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया हुआ है तो हम वैसा गाएं। सबसे पहली चीज़ गाने के लिए होनी चाहिए कि गाना जो कह रहा है वो आपको समझना चाहिए कि गाना कह क्या रहा है। आपको किसी को कहना है तो कैसे कहेंगे? अब अगर आपको किसी से अपनी बात पहुंचानी है तो बात पहुंचने तक वो तरीका भी तो होना चाहिए ना कि मेरी बात कोई सुने। हियरिंग और लिसनिंग में ही तो फर्क है। आप मुझे कुछ बोल रहे हैं, मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, आप बड़बड़ जा रहे हैं, तो आपको गुस्सा आएगा कि यार क्या है, मैं बोल रहा हूँ तो सुन ही नहीं रहे। लेकिन अगर आपको ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको भी लगेगा कि नहीं हमारा ध्यान दे रहे, तो वो जो स्माइलिंग जो टोन है वो क्यों नहीं है ना? अब इसके बाद ये देख के दिल झूमा ले प्यार ने अंगड़ाई दीवाना हुआ बादल। अब आप बड़े से बड़े प्लेबैक सिंगर को सुन लीजिए, जो भी चाहे जो सुनेगा वो चाहे वो भी, किसी के गाने में भी ये चीज़ नहीं आएगी फील। ऐसा नहीं कि वो लोग इसे समझते नहीं, गाया भी बहुत प्रैक्टिस भी किया होगा, लेकिन फिर भी ये बात नहीं आ पाती। ये जो खिलापन है आवाज़ का, वो खिलापन आना बहुत मुश्किल है। वो इस वजह से इनका रियाज बहुत ज़बरदस्त है ना, वो समझ बहुत अच्छी है। एक्ट कर रहे हैं शम्मी कपूर, अब आपको वॉइस और इनकी एक्टिंग दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट करेंगे, है कि नहीं? इसमें एक्टर को भी उतना ही कम मेहनत लगेगी। गाना जैसा गाया हुआ है, गाना अपने आप में एक्ट कर रहा है, वॉइस अपने आप में एक्ट कर रही है, तो एक्टर को एक्टिंग करने में सुविधा हो गई। एक गाना है, मैंने बहुत पहले देखा था, ए खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, ठीक है?
इस गाने की पिक्चराइजेशन आप देखिएगा, आपको लगेगा पिक्चराइजेशन यूं है और गाना ऐसे है। मैं जब देखा मुझे लगा था कि पता नहीं कौन सी गाना है, बड़े जबरदस्त गाना है, संजय खान है उसमें। जब उस गाने को मैंने जब वीडियो देखा उस गाने का, मुझे इतना गुस्सा आया, बोले कैसे एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब वो गाना इतना बढ़िया। ऐ खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, सामने तेरे तेरा बंदा बहुत मजबूर है। तो इसमें एक्टिंग इतनी बेकार लगी, इतनी बेकार, आप देखेगा, हो सकता है मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरी अपनी फीलिंग ये थी। और ये मैं बता रहा हूँ 15-20 साल पहले की बात, एक म्यूजिशियन के ही बैठा हुआ था और वहाँ पे नहीं, मैंने जो सुना इस गाने को, तो मैंने जब उसको जब एक्नॉलेजमेंट में मेरे आया कि ये गाना इसका है, कौन सी मूवी का है, तब मैंने उसको सुना, मुझे बहुत यार तो किशोर कुमार थे जो ऐसा गाय कि ये गाना ऐसा हिट हो गया, नहीं तो एक्टिंग एकदम अजीब सा की, मतलब एक्टिंग इतनी पुअर लग रही है वहाँ पे और गाना उतना ही ज़बरदस्त है। तो अब इस गाने में ये है कि अब ये एक्टिंग भी वैसा ही कर रहे हैं। मैंने ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाए, वो जो फील जो स्टार्टिंग में जो आ रही है इसकी गाने की, अब ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। अच्छा मिला है? ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले। अब मैं दोबारा गई इस लाइन को, ऐसी तो मेरी, ऐसी तो इस पे फोकस कर रहे हैं। ऐसी तो यही मेरी, चीजें जो है लाइव में खराब लगती हैं। ऐसी अब नोट है वो, गरे गरे सा सा, ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले। अब आप किसी भी आवाज में गाइए, अगर आप सही गा रहे हैं, सुर में गा रहे हैं, तो अच्छा ही लगेगा, ठीक है नहीं? इट डजंट मैटर कि आप रितेश हैं, वो मोहम्मद रफी, लेकिन अगर रितेश जी सही सुर लगा रहे हैं, सही हरकत ले रहे हैं, सही फील में आ रहे हैं, तो गाना अच्छा लगेगा। और जो अच्छा गाता है, जिसका सुनने में यही सोनू निगम में, यही जावेद अली में अच्छा लगता है, तो लोगों को लगता है जब सोनू निगम मोहम्मद रफी जैसा गाता है, मोहम्मद रफी है। आप एक तरफ मोहम्मद रफी को बजाइए और एक तरफ सोनू निगम बजाइए, या एक तरफ जावेद अली को बजाइए, आपको यूं डिफरेंस नजर आएगा। जावेद बढ़िया करता है ना? तो जावेद का गला बहुत मतलब खुला हुआ लगता है, क्योंकि वो उसका क्लासिकल अच्छा रियाज है ना? सोनू निगम का मॉड्यूलेशन वॉइस बहुत अच्छा है, लेकिन सोनू निगम की आवाज़ अभी जब स्टार्टिंग में थी तो बहुत कभी ऐसी कम्पैक्ट थी आवाज़। सोनू निगम को भी जरूरत पड़ी थी बाद में, जब आवाज़ अभी के गाने में और पहले गाने में सोनू निगम बहुत अंतर है। अच्छा छोटी सी बात है कि अभी गाना आया मेरे ढोलना वाला, भूल भुलैया 3 का सोनू निगम ने गाया, ठीक है? भूल भुलैया 3 का ही पहला वाला सारे धाने धा मग धरी धनी सा गमा, ये मग धरी धनी सा गमा, ये जो गमक है ये बिना क्लासिकल के आ ही नहीं सकते। अब अभी जो सोनू निगम ने जो गाया उस सरगम को
क्या क्या था गाना, क्या था? मेन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो क्लासिकल का जो टच है सरगम में, आपको डिफरेंस तुरंत पता चल जाएगा सीखा हुआ गला और ना सीखा हुआ गला, रियाज वाला गला, क्लासिकल का रियाज किया हुआ गला और क्लासिकल का नहीं रियाज किया हुआ गला। भले ही आप सुर में गा रहे हो, सब हरकतें मुर्कियाँ सब अच्छी आ रही, फिर भी एक डिफरेंस आपको नज़र आ जाएगा। जब अरिजीत ने गाया ये गाना, तो अरिजीत ने जब सरगम लिया, उसमें अलग प्रॉपर पूरा तानवन ली, तो उसमें लग रहा था कि वो क्लासिकली ट्रेंड गला है। लेकिन आप सोनू निगम का सुनिएगा तो आपको लगेगा वो तैयार किया हुआ था, याद किया हुआ है सरगम, रटी हुई सरगम है, उसको प्रैक्टिस किया गया है। आप सुन के देखिएगा, एक बार एनालाइज करिएगा कि सोनू निगम का जो गाया हुआ है उसमें क्लासिकल कम टच आएगा, आपको रटा हुआ ज़्यादा लगेगा। लेकिन अरिजीत ने जो गाया है वो आपको रटा हुआ तो नहीं लगेगा, उसमें क्लासिकल का टच आएगा और इम्प्रोवाइजेशन नजर आएगी, वो इम्प्रोवाइजेशन खुद कर रहा है ना। तो दोनों में फर्क नजर आ जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि कौन सा गायक अच्छा है। सोनू निगम बहुत अच्छा गाता है, सोनू निगम बहुत सुरीला है, सो बहुत अच्छा है। लेकिन जो चीज़ें जहाँ पे दिखती हैं माइनस, और ये बात सोनू निगम को भी पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है, सोनू निगम को भी पता है। सोनू निगम ने क्लास फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली स्टार्टिंग में, अब क्लासिकल उन्होंने सीखना शुरू किया सोनू निगम अभी कुछ सालों से। हैं टायर दूल्हे बदले ना, टायर हुसैन ने आफ्ताब हुसैन खान साहब उनके गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के भी शागिर्द वो हैं, छोटे भाई हैं। तो गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब तो नहीं क्लास नहीं लेते थे क्योंकि बहुत एज हो बीमार रहते थे। हरिहरन साहब को, सोनू निगम, ये सब लोग आफ्ताब हुसैन साहब से भी सीखते थे। ये दिल्ली में रहते, मैं मिला उनसे, उनका इंटरव्यू कर मैंने लिया, तो मुलाकात तो उन्होंने नहीं बताया। लेकिन यहाँ मतलब मेन कहने का मोटिव है कि आप क्लासिकल गाने के लिए क्लासिकल सीखना ज़रूरी है, लाइट गाने के लिए क्लासिकल इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको गले को पता रहे कि वो ब्रॉडनेस कैसे आएगी, ठीक है। लेकिन क्लासिकल सिंगर अगर सिर्फ क्लासिकल को ख्याल गाता है, प्रॉपर क्लासिकल गाते हैं, अगर आप पंडित जसराज से उम्मीद करें कि वो तेरा जादू चल गया गाना गा दें, तो ये नाइंसाफ़ी है, क्योंकि उनके जहन में वो फील नहीं है वैसा, है ना, वो टेम्परामेंट नहीं है, और गाना टेम्परामेंट से भी होता है। तो लेकिन जो वो गाएंगे उनके लिए संगीत एक अलग आयाम है, वो उसमें ट्रांस में जाते हैं, वो एक मतलब साधना जैसे, प्रेयर जैसे, एक भगवान की तपस्या जैसे करते हैं, तो उनका एक अलग लेवल है। या किसी भी बड़े गुरु की बात करें, कोई भी क्लासिकल सिंगर, तो उनके लिए अलग बात है। जब हम लोग भी मैं भी प्रयास करते गाता हूँ या क्लास रहता हूँ, तो वो भी एक अलग वो रहता है, जोन रहता है। लेकिन जब स्टेज पे आप जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो एक अलग जोन होता है। लेकिन दोनों जोन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब ये भी एक समझ होना चाहिए, वो हरिहरन साहब क्लासिकल भी गाते हैं, शंकर महादेवन क्लासिकल भी गाते हैं, लाइट भी गाते हैं, हर तरीके से। लेकिन कहाँ पे क्या चीज़ कितनी चाहिए, इसके बैलेंस के लिए तो सीखना पड़ेगा ना। अब जैसे आपने ऐसी कैसे भी आवाज़ निकली, आपने अगर इसको सुना होता, ध्यान से स्लो डाउन कर प्रैक्टिस किया होता, तो आपको ये पता होता कि ऐसी तो मेरी वो ये जो ए सिर्फ निकला है, इतना से ही सुर में नहीं हुआ, तो बाकी तो हो नहीं चला। तो अगर आपने इस पर ध्यान दिया होता तो ये आपको पता होता कि हाँ मुझे संभाल के करना है। अगर पता है कि आगे गड्ढा तुम संभाल के चलेंगे ना, तो गड्ढा है, आपको संभाल के चलेंगे, आपने ध्यान से कर दिया। तो यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, सुनिए, इसी चीज़ को कह रहा हूँ तैयार करना, है ना। हो अब हो आ हा। तो जब आप ऐसे गाएंगे स्टेज पे, तो अपने आप लोग बोलेंगे यार थोड़ा सही है, समझ रहे हैं, तो वो अट्रैक्ट करेगा लोग। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार अंगड़ाए, वो इसका कॉन्डिशन क्या, ले प्यार अंगड़ाए,
दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, वो छाई वो देखना चाहिए। ये देख के दिल जुमा ले प्यार, अब इसी को लता जी लगते ले प्यार ने अंगड़ाई, उन्होंने अपने तरीके से सुनी होगा, लेकिन वहाँ रिक्वायरमेंट थी उस सिस्टम की, यही समझने की बात, इसी को तैयार करना था। नहीं बहुत वैसे अच्छा गाया आपने, सुंदर नहीं थोड़ा भाई साहब ने देखिए हम हमारा अभी इस सेशन का मोटिव ही ये है कि हम आपको वो चीज़ वो सीन दिखाएं जो आपको लोग नहीं दिखाते, है ना। क्योंकि आप जब जाएंगे नॉर्मल लैंग्वेज में तो आप जब स्टेज पर आपको परफॉर्म करके आए, मैं बोला नहीं आपने अच्छा गाया, लेकिन अगर मैं वहाँ सिर्फ आपको उसी दृष्टिकोण से बैठा होता तो मैं क्लास लगा देता कि आपको ये चीज़ें नहीं। सर इसमें क्या होता है, जो कैरोके में जब जैसे आपका जो फीलिंग वाला पॉइंट है बिल्कुल करेक्ट है, और कैरोके का जो ट्रैक है वो तो अपने टाइम से चलता है, अब हम फील डालने में जाएंगे तो वो ट्रैक निकल जाता है, कई बार ये दिक्कत आ जाती है। इसकी प्रैक्टिस है ना, आप गा वही रहे हैं जो म्यूजिक चल रहा है। आप भले ही फील डालने की कोशिश कर, लेकिन आपके दिमाग में वो ट्रैक चल रहा है, बीट चल रही है उसकी, वो मिस हो जाती है कई बार। नहीं ये मिस नहीं हुआ, ये थोड़ा सा है। ये टाइमिंग का सेंस है, दिस इज अबाउट टाइमिंग सेंस। हाँ। अब अगर मान लीजिए ओ हो आ हा हा ये देख के दिल जुमा ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, उसी टाइम में आपको अच्छा करना है। वो जो टाइमिंग है, फील तो तभी है जब आप उस टाइमिंग में गा रहा हो, जो आपका टेम्पो थोड़ा सा स्पीड पकड़ेगा, है ना। हम जो टेम्पो आपका गाने में है वही टेम्पो आपका उस पर ट्रैक में भी है, जो ओरिजिनल गाने। देख के गाना चाहिए, सिर्फ आप देखना नहीं चाहिए। हाँ? देख के गाना याद चाहिए, होना देख के नहीं गाना। चाहिए कोशिश ये होना चाहिए कि हमें ट्रैक बाय हार्ट, अगर हम कराओके में गा रहे हैं तो एक तो अपना अपना ट्रैक हमें